हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं। चलिए, तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये आखिरी लेक्चर है हमारा, जिसके अंदर हमने जो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल उसके रिलेटेड जो हमने क्वेश्चनर्स भी देखे थे और जो कंसेप्ट देखे, तो इसके ऊपर मिक्स्ड हम कुछ क्वेश्चंस और देखने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो पहला क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 1, -1, -half, half and 1, half are vertices of an isosceles triangle। तो हमें प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि किस टाइप का ट्राइंगल फॉर्म होगा, ये भी हमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट दिस दिस एंड दिस। तो वो भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन हो गया, सिमिलर इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, ये पता करने के लिए सबसे पहले हमको तीनों साइड ए बी बी सी और सी ये निकालनी रहेगी। तो हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू, लेट्स सपोज a इज इक्वल टू 1, 2 है, b इज इक्वल टू -half, half ले लेते हैं एंड c इज इक्वल टू 1, 2 ले लेते हैं। तो ए बी लेंथ कितना होगा, तो वो निकालते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू हम जानते हैं अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस माइनस हाफ यानी 3/2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस हाफ यानी कि 3/2 होल स्क्वायर। तो ये हम यहाँ से 1, -1 है ये। सो -1 माइनस हाफ यानी कि -3/2 होल स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 9/4, 9/4 तो ये हो जाएगा 9/2 यानी 3/√2। ये हमारा पहला डिस्टेंस ए बी निकल के आया 3/√2। इसी तरीके से हम अगला डिस्टेंस निकालते हैं BC। तो BC विल बी, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -half -1 यानी कि -3/2 का स्क्वायर प्लस हाफ -2 यानी कि -3/2 का स्क्वायर। तो देखिए ये भी कुछ इसी तरीके से 9/4 प्लस 9/4 यानी कि 9/2 यानी कि 3/√2 ये आया। क्लियर? तो देखिए क्लियरली ए बी और बी सी इक्वल है, लेकिन जब हम डिस्कशन कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली हम यहाँ पे ए बी और बी सी इक्वल है तो ऐसा नहीं कर देना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि हो सकता है ए सी का वैल्यू 6/√2 आ जाए, तो ये कोलिनियर भी हो सकते हैं, तो हमें ए सी भी निकालना होगा। तो यहाँ से हम ए सी देखते हैं, और ये भी हो सकता है कि ए सी 3/√2 आ जाए तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो जाए। तो ए सी का वैल्यू भी हम देख लेते हैं, 1 - 1 यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 यानी कि -3 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका 9 का रूट यानी कि 3। क्लियर? तो यहां से आप जो देखेंगे कितना आया, ए बी इज इक्वल टू 3/√2, बी सी इज इक्वल टू 3/√2। ए सी ना तो 3/√2 है यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है ए, दूसरा इन दोनों का जो टोटल है वो होता है 6/√2, तो ये 6/√2 भी नहीं है यानी कि ये कोलिनियर भी नहीं है। इसका मतलब क्लियर है, सिंस AB plus BC is not equal to AC and AB is equal to BC, this implies triangle ABC will be isosceles triangle। कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस। अच्छा, हम AB का स्क्वायर देखते हैं तो कितना हो जाएगा 9/2, BC का स्क्वायर भी 9/2, दोनों को ऐड करेंगे तो 9/2 प्लस 9/2 यानी कि 9 हो जाएगा, और AC का स्क्वायर भी 9 है। तो यहाँ पे हम एक चीज और भी देख सकते हैं, सिंस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो ट्राइंगल ABC जो हमने फॉर्म किया है वो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आता कि प्रूव करो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 पॉइंट हमको दिए हुए हैं। अगर यही चीज में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ग्रेटर आता तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाता, और लेस आता तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाता। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले सेक्शन में। तो
इस तरीके से अगर 3 पॉइंट दिए हुए हो तो आपको प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या आपको पूछा जाए कि किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, नोट करें। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप जितने नोट करते हैं मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from point 5, 4 एंड -2, 3। तो x एक्सिस के ऊपर हमें एक पॉइंट बताना है जो कि 5, 4 और -2, 3 के साथ इक्विडिस्टेंट है। तो यहाँ पे सब शब्दों को ध्यान से देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहली चीज लिखिए x एक्सिस के ऊपर। तो x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो सिंस पॉइंट ऑन x एक्सिस, इसका मतलब क्लियरली y कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, 0। तो एक चीज तो हमें कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट का, इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि y = 0 हो जाएगा। क्लियर? तो हम मान लेते हैं लेट पॉइंट बी 0, y x, 0। क्लियर? y की जगह तो हमने 0 लिख दिया, तो पॉइंट हो गया हमारा x, 0। चलिए ये जो पॉइंट है वो 5, 4 और -2, 3 इन दोनों के साथ इक्विडिस्टेंट है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं PA = PB, और वी कैन से PA² = PB², यानी कि x - 5 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर will be equal to x - 2 x + 2 होल स्क्वायर 0 - 3 होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा x² - 10x + 25 + 16 = x² + 4x + 4 + 9। क्लियर? तो ये यहाँ से 10x उधर जाने देते हैं, x² कैंसिल हो गया, 10x उधर जाने देते हैं, बाकी को इधर आने देते हैं। तो 25 और 16 और 4 और 9 13, तो 25 + 16 - 13 = 4x + 10x 14x। तो ये हो गया आपका 3, तो 28 = 14x। तो x का वैल्यू 2 आ गया। इसका मतलब जो वो पॉइंट होगा दैट पॉइंट विल बी 2, 0। तो 2, 0 x एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट के साथ इक्विडिस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जितना नोट कर लेता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 10। The length of line segment is 10 if one end is at 2, -3, if one end is at 2, -3 and abscissa of the end, abscissa of other point is 10, find ordinate। चलिए, तो सवाल है कि लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज 10 इफ वन एंड इज 2, -3 एंड द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज 10, फाइंड द ऑर्डिनेट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। 9th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। कोई भी पॉइंट है उसको हम दो तरीके जो रिप्रेजेंट करते हैं उसमें दो चीज होती है, एक होता है उसका x कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है उसका y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट।
तो इस तरीके से ये एब्सिस और ऑर्डिनेट होते हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि सॉल्यूशन देखते हैं हम कि एक लेंथ है सपोज ए और बी, इसका यूनिट 10 दिया हुआ है। ए पॉइंट आपको दिया हुआ है 2,-3, बी पॉइंट जो है उसका एब्सिस 10 दिया हुआ है और ये आपको नहीं मालूम है। क्लियर? और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस 10 है, तो हम सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 यानी कि y + 3 होल स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 100 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यानी कि 64 प्लस y + 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ से y + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, यानी y + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, y + 3 इज इक्वल टू ±6। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि ये 6 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, -6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या बल्कि इसको हम 36 ही लिख लेते हैं। तो इस तरीके से प्लस और -6, तो दो केस बनेंगे। y + 3 इज इक्वल टू 6 यानी y इज इक्वल टू 3, और दूसरा केस बनेगा y + 3 इज इक्वल टू -6 यानी y इज इक्वल टू -9। इसका मतलब है कि जो अदर पॉइंट है वो दो हो सकते हैं, 10,3 एंड 10,-9। तो ये जो 3 और -9 है ये दोनों उसके ऑर्डिनेट हो जाएंगे। नोट करिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। तो जैसे क्वेश्चन है A1,1 and B2,-3 are 2 points and D is the point on AB such that AB is equal to 3AD. Find B. तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। A1,1 and B2,3 are 2 points and D is the point on AB such that AB is equal to 3AD। तो D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हमें कुछ इस तरीके से सिचुएशन दी हुई है, पहले हम सिचुएशन को ट्रेस कर लेते हैं। ये पॉइंट A है जो कि 1,1 है, ये पॉइंट B है जो कि 2,-3 है, और D एक पॉइंट है इस तरीके से कि ये जो AB जो लेंथ है वो AD का 3 टाइम्स है। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूं, हमें ये रेशियो चाहिए, तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैन वी राइट AD इज इक्वल टू AB बाई 3। क्लियर? तो हमें DB चाहिए, तो DB इज इक्वल टू AB माइनस AD या AB माइनस AB बाई 3, और एल्स वी कैन राइट 3 एलसीएम आ जाएगा तो 2AB बाय 3। तो हमें AD अपॉन DB, रेशियो हमारा क्या होता है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो जो रेशियो होगा AD अपॉन DB, या हम जिसको m/n का नाम भी दे सकते हैं, तो AD की जगह हम लिख रहे हैं AB बाय 3 डिवाइडेड बाय 2AB बाय 3, 3 कट, AB कट, यानी 1:2। तो अब रेशियो हमारे पास है, पॉइंट हमारे पास में है, तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ले लेते हैं लेट D इज इक्वल टू x, y, तो x इज इक्वल टू 1:2 प्लस 2:1 डिवाइडेड बाय 1+2, यानी कि 2 + 2 4/3, और y इज इक्वल टू 1:-3 प्लस 2:1 अपॉन 1+2 -3 + 2 यानी -1/3, यानी कि जो D पॉइंट होगा वो होगा 4/3, -1/3। तो इस तरीके से अपन ये जो D पॉइंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी आपको डायरेक्टली रेशियो ना दिया हुआ हो या कोई भी पार्ट का कंपैरिजन दिया हुआ हो, तो हमें सबसे पहली चीज क्या करना है, AD अलग से निकाल लो,
और डीबी भी अलग से निकाल लो, दोनों एक ही की फॉर्म में लेना है, जैसे यहाँ हमने एबी की फॉर्म में लिया है और यहाँ से सीधा हम रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो में मिल गया 1/2 और उसके बाद हम सिंपली x और y का जो वैल्यू है mx2 + nx1/m + n, my2 + ny1/m + n, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Determine the ratio in which the line 3x plus y minus 9 is equal to 0 divides the line segment joining 1,3 and 2,7। चलिए तो बाकी का ये वाला क्वेश्चन मैं इरेज कर देता हूं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x plus y minus 9 is equal to 0 divides the line segment joining 1,3 and 2,7। तो 1,3 और 2,7 को ज्वाइन करने वाली, तो सबसे पहले हम एक सिचुएशन ट्रेस कर लेते हैं। मान लेते हैं ये a 1,3 है और ये b 2,7 है और ये हमारा रैंडमली लाइन है सपोज 3x plus y minus 9 is equal to 0। तो ये पूछ रहा है कि लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। हमने जब ये सेक्शन फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था तब हमने कहा था कि x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो उस समय हम लोगों ने क्या किया था कि x एक्सिस दिया होता तो हम लेते थे y is equal to 0, y एक्सिस दिया होता था तो हम लेते थे x is equal to 0। बेसिकली अगर हम ध्यान से उस चीज को गौर करें तो ये उन एक्सिस की इक्वेशन ही थी। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y is equal to 0, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x is equal to 0। तो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है कि ये लाइन किस तरीके से डिवाइड करेगी, तो हम मान लेते हैं कि वो k:1 रेशियो में डिवाइड करेगी। लेट सपोज k:1 रेशियो में डिवाइड करेगी, k का वैल्यू मिल जाए काम खत्म। तो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा सपोज। तो k:1 में अगर डिवाइड कर रहा है तो हम क्या अल्फा और बीटा k की फॉर्म में निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा k into 2 plus 1 into 1, k into 2 plus 1 into 1 upon k plus 1, comma k into 7 plus 1 into 3 upon k plus 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दूं 2k plus 1 upon k plus 1, comma 7k plus 3 upon k plus 1। ये जो पॉइंट है वो अल्फा और बीटा आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट इस लाइन का एक सॉल्यूशन है। और कोई भी पॉइंट किसी लाइन का सॉल्यूशन होता है तो वो उस लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो हम ये पॉइंट इस लाइन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 3 into 2k plus 1 upon k plus 1 प्लस y यानी कि 7k plus 3 अपॉन k plus 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। k plus 1 पूरा पूरा एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 3 into 2k plus 1 7k plus 3 माइनस 9 into k plus 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6k plus 3 plus 7k plus 3 माइनस 9k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 6 7 और माइनस का 9 तो माइनस का 2 यानी कि 4k, 3 और 3 6 यानी कि माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 3/4 यानी कि जो रेशियो है वो हो जाएगा 3:4 आंसर। क्लियर, जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 3:4। तो इस तरीके से ये नया क्वेश्चन है, हमारी टेक्स्ट बुक में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको हमें करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा और बीटा है, तो वो हमने k की फॉर्म में निकाल दिया और इसको इस लाइन में सेटिस्फाई करा दिया। हमें k का वैल्यू मिल जाएगा 3/4। नोट कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी टेक्स्ट बुक में नहीं है इस तरीके का क्वेश्चन, लेकिन हम डिस्कस करते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5, 2 of its vertex are 2, 1 and 3, -2, and third vertex lies on line y is equal to x plus 3. Find third vertex. चलिए इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो क्वेश्चन है हमारा कि एक ट्राइंगल है जिसका एरिया 5 है और उसके दो वर्टेक्स 2, 1 और 3, -2 है। तीसरा जो वर्टेक्स है वो y = x + 3 लाइन पे लाई कर रहा है, तो वो तीसरा वर्टेक्स हमको फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं, ट्रेस करते हैं क्वेश्चन को। सपोज कीजिए ये A पॉइंट है, वो दिया हुआ है आपको 2, 1, ये B पॉइंट है, वो दिया हुआ है 3, -2, C पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको C पॉइंट दिया हुआ है y = x + 3। तो अगर हम इसको x ले लें तो ये x + 3 हो जाएगा, या हम इसको k ले लें तो ये k + 3 हो जाएगा, क्योंकि y = x + 3 है। तो तीसरा पॉइंट k + 3, इसका एरिया जो है वो 5 है। तो सिचुएशन एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, A = 1/2 mod 2 × x1 y2 - y3, यानी -2 - k + 3। ये ऐसा हो जाएगा, +3 × k + 3 - 1 प्लस k × 1 - -2 मॉड क्लोज। तो यहाँ 5 आ जाएगा = हाफ। देखिए 2 × -5 - k + 3 × k + 2 + k × 3। तो 5 = हाफ, माइनस का 10, माइनस का 2k, प्लस का 3k, +6 + 3k, ये उधर जाने देते हैं। तो 10 = mod, देखिए 2k, 3k, 3k, 6 - 2 यानी कि 4k, और 6 माइनस का 10 यानी कि -4। क्लियर? तो 4k - 4, 10 = हो जाएगा 4k - 4। अब देखिए ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी है। जब यही चीज कोलिनियर होते थे तो यहाँ 0 होता था, तो हम सीधा इसको 4k - 4 = 0 कर देते थे। लेकिन यहाँ पर ये कोलिनियर नहीं दिया हुआ है, यहाँ एरिया जो है वो 5 दिया हुआ था, इधर 10 आ रहा है। तो 10 का मतलब क्या है, ये जो अंदर की क्वांटिटी है 4k - 4, ये या तो 10 के बराबर हो सकती है, तभी 10 आया है, या तो ये -10 के बराबर भी हो सकती है, सो दैट +10 आए। क्योंकि आंसर तो +10 कौन सी सिचुएशन में, क्योंकि मॉड है तो अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, आंसर बार पॉजिटिव रहेगा। तो यहां से दो केस बन जाएंगे। पहला 4k - 4 का वैल्यू 10 के बराबर, यानी 4k = 14, यानी k का वैल्यू 7/2 हो जाएगा, और k + 3 जो है वो 7/2 + 3 यानी कि 13/2 हो जाएगा। यानी कि उस केस में जो पॉइंट है थर्ड वर्टेक्स आपका 7/2, 13/2 हो जाएगा। ये पहला केस ऐसा हो सकता है। दूसरा केस आपका ये भी हो सकता है कि 4k - 4 = -10, यानी 4k = -6, यानी k = -3/2, और k -3/2 है तो k + 3 = -3/2 + 3, यानी कि 6, यानी कि +3/2, यानी कि उस केस में पॉइंट -3/2, +3/2। तो ये दो पॉसिबिलिटी है थर्ड वर्टेक्स की। कह रहा है कि थर्ड वर्टेक्स निकालना है, तो थर्ड वर्टेक्स दो हो सकते हैं, 7/2, 13/2, और -3/2, 3/2। इस तरीके से थर्ड वर्टेक्स निकाल सकते हैं। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक ट्राइंगल है जिसका एरिया 5 है और उसके दो वर्टेक्स दिए हुए हैं। तीसरा वर्टेक्स जो है वो y = x + 3 लाइन पर है, तो तीसरा वर्टेक्स निकालना है। तो y = x + 3, यानी x की जगह अगर k रखूंगा
तो y की जगह k प्लस 3, तो k कॉमा k प्लस 3, एरिया का फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू 5 कर दिया, मॉड था, कोलिनियर होता था तो 0 होता था तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे एरिया 5 है तो ये 10 है, तो दो केस बनेंगे, 4k माइनस 4 10 के बराबर भी हो सकता है, ये 10 है, और माइनस 10 के बराबर भी हो सकता है, तो दोनों केसेस को हम एग्जामिन करेंगे और यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक केस में 7/2 13/2 और एक केस में -3/2 3/2। इस तरीके से हम ये 3 पॉइंट तीसरा वर्टेक्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आप इसको नोट करिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो सवाल है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द पॉइंट्स (1, 1, 3, k एंड -1, 4 आर कोलिनियर। तो अभी जैसे हमने बात करी कोलिनियर, तो कोलिनियर के केस में सिंपल सा फंडा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो यहां से हम देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो वही फंडा रहेगा, एरिया, और एरिया का जो वैल्यू है वो क्या कर देना है, हमको 0 कर देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू हाफ मॉड 1, तो हो जाएगा k माइनस 4 प्लस 3 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस k, तो ये 0 हो जाएगा। तो k माइनस 4 प्लस 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू 1 माइनस k, तो ये हो जाएगा k माइनस 4 प्लस 9 माइनस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, k के 2k हो जाएगा, ये माइनस का 5 और प्लस का 9 यानी प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2k इज इक्वल टू माइनस का 4 और एल्स k इज इक्वल टू -2। सिंपली ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो k की किस वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे, तो यहां से k इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। तो ये कुछ क्वेश्चंस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। ये क्वेश्चन का जो पूरा परफॉर्मा है, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, उसका पीडीएफ फाइल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, तो आपको क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं रहेगी। और हमने सॉल्व किए और कुछ क्वेश्चंस और उसके साथ एडिशनली मैं प्रैक्टिस के लिए भी आपको शेयर करूंगा, तो वो क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। इसी के साथ हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड डिस्कशन है वो खत्म होता है। आप लोगों को टेक्स्ट बुक कंप्लीटली सॉल्व करनी है और उसके साथ में जो असाइनमेंट आपको भेजूंगा वो असाइनमेंट आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीटली सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चंस आपके क्वेरी रहेंगे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप अपना जो क्वेरी है वो लिख के भेज सकते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरी रहेगी तो मैं आपकी वो क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट हम जो चैप्टर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपने बुक का चैप्टर नंबर 1, दैट इज रियल नंबर्स। तो इसके बाद हम रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर है वो आप कंप्लीटली सॉल्व कर लीजिए और इसके बाद हम रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।